की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा आरजेडी, आप और कांग्रेस को समर्थन देगा आरजेडी। हर राज्य की स्थिति अलग अलग, बिहार में गठबंधन रहेगा महफूज। इस वक्त की बड़ी खबर, आरजेडी का ये बड़ा निर्णय आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लिया गया है और इसी बीच सांसद मनोज झा का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हर राज्य की स्थिति अलग अलग होती है, लेकिन बिहार में ये गठबंधन महफूज रहेगा। की मूल दिलचस्पी है, हमारा जो काडर है दिल्ली में, उसकी मूल दिलचस्पी है कि बीजेपी की नफरत वाली राजनीति कैसे हारे। तो केस टू केस बेसिस पे जिस क्षेत्र में जो मजबूत होगा, हमारा कैडर, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं अभी तक दिल्ली में, तो उस हिसाब से निर्णय होगा। जाहिर है हमारा निर्णय बीजेपी को प्रीतिकर नहीं लगेगा। और इसी बीच समस्तीपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। कलेक्ट्रेट के सामने छात्र संगठनों का प्रदर्शन देखा गया। बीपीएससी के मुद्दे पर छात्रों का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट के सीएम की समीक्षा बैठक। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिस की नोकझोंक हुई है। प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीपीएससी के मुद्दे पर यह प्रदर्शन। समस्तीपुर से बड़ी खबर, कलेक्ट्रेट में सीएम की समीक्षा बैठक। लगातार बीपीएससी छात्रों के द्वारा पूरे बिहार में प्रदर्शन हो रहे हैं और समस्तीपुर में भी मुख्यमंत्री के इस प्रगति यात्रा के दौरान छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। और ये तस्वीर हम दिखा, जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है बलपूर्वक, और तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पे हटाने में लगे हुए हैं और उन्हें वैन में रख करके हटाने की प्रक्रिया चल रही है। और तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पे समस्तीपुर समाहरणालय के अंदर मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठक करने के लिए पहुँचे हैं, समीक्षा बैठक के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर, उन्हें कलेक्ट्रेट गेट से खाली कराया गया है। और आपको तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ भी पुलिस के द्वारा जो आंदोलनकारी है उन्हें हटाने का काम चल रहा है। पुलिस वैन में डाल के उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो जितने भी यहाँ पे हंगामा कर रहे छात्र थे। समस्तीपुर समाहरणालय का गेट है, उसे अब खाली करा लिया गया है प्रदर्शनकारियों से। और यहाँ पर जो अधिकारियों, सर क्या कुछ कौन थे ये हंगामा करने वाले? हम लोग अभी इसको तो इस मामले पर अधिकारी कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पर जो प्रगति यात्रा के दौरान जो लोग आए थे प्रदर्शनकारी, उनको यहाँ से गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है और उन्हें अब यहाँ से ले जाया जा रहा है। लेकिन रस्साकशी अभी भी वैन में डालने के बावजूद भी यहाँ पर चल रहा है। तमाम जो प्रदर्शन कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समस्तीपुर जिले को 937 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी और इसमें 500.82 करोड़ रुपए की 51 योजनाओं का उद्घाटन तथा 436.64 करोड़ रुपए की 147 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम ने उज्जारपुर प्रखंड के रायपुर ग्राम में 100 बेड वाले भीमराव अम्बेडकर राजकीय कल्याण छात्रावास का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने आज उज्जारपुर, मुक्तापुर और वारिसनगर में विकास योजनाओं का जायजा लिया। प्रगति यात्रा के दौरान शेखपुरा में बनने वाले अस्पताल का भी शिलान्यास किया। सीएम ने जीविका दीदियों से संवाद किया, उनकी समस्याओं पर बातचीत की है। बिहार सरकार के हम लोग तो देखिए शुरू से और मालूम है ना कि जो हम लोग जो बनाए हैं, तो महिलाओं की संख्या, जिनको हम जीविका कहे, तो जीविका दीदियों की संख्या 1,35,00,000 और उधर शहरी वाले में भी बढ़ा रहे हैं। तो जब उसमें था ही नहीं शहर में, तो हम बाद में तय किए कि नहीं, कहीं नहीं हो सकता, शहर में भी करते। तब महिलाएं कितनी अच्छी बढ़ रही हैं। पहले घर में रहते थे भैया ना, बाहर निकलने आप लोगों को भी कहेंगे हम आप पैदा हुए कौन? माता न पैदा कीजिए, माँ न की। तो सबको इन्हीं को पावर है, इसलिए जरा सबको बढ़ाइए। जानते हैं, अब आप देखिएगा कि अब कम से कम बिहार में बहुत अच्छा से बढ़ रहा है।
वहीं समस्तीपुर में प्रगति यात्रा के दौरान विकास योजनाओं का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने जिले में चल रही विकास योजनाओं की स्थिति को जाना और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी, जिसको लेकर उजियारपुर से सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सीएम का आभार व्यक्त किया है। अच्छे से प्रगति यात्रा चल रहा है और बिहार जितना प्रगति किया है उसकी झलक मिलती है। तो आज समस्तीपुर में है। हाँ और हाँ, आपका हम यहाँ से संसदीय क्षेत्र है मेरा। आपके यहाँ भी गए? हृदय से आभार मुख्यमंत्री जी का। और मकर संक्रांति को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पटना में आज दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, जिसमें प्रगति यात्रा पर जाने से पहले सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। विजय सिन्हा ने अपने आवास पर ही इस भोज को रखा था, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ विधानसभा अध्यक्ष और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। मकर संक्रांति हमारे बड़े ही पवित्र और भगवान भास्कर का दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर उनका आगमन नई ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा के साथ संचार और स्वामी विवेकानंद जी का कल जयंती था। आज वैसे संतों की वाणी 21वीं सदी का भारत विश्व गुरु की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से शुभारंभ हुआ है और ये कार्यक्रम पूरे बिहार को विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करेगा। बढ़ते आगे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर आयोजित दही चूड़ा भोज में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल हुए। भोज के बाद राज्यपाल ने सभी को संक्रांति की बधाई दी और बिहार की समृद्धि की कामना की। राज्यपाल ने कहा कि वे प्रयागराज में महाकुंभ में भी जाएंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विजय सिन्हा के घर पर दही चूड़ा भोज की ये तस्वीरें हैं, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि आज वो प्रगति यात्रा के लिए समस्तीपुर भी गए, लेकिन उससे पहले सीएम नीतीश इस दही चूड़ा भोज में पहुंचे, जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर आयोजित की गई थी। तमाम बड़ी हस्तियां वहां पर मौजूद थी, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हों या बिहार के दोनों डिप्टी सीएम समेत अलग अलग पार्टियों के दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहे। बढ़ते आगे, सोशल मीडिया एक्स पर आरजेडी के ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट किया गया था, जिसमें बीजेपी नेताओं के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया गया था। आरजेडी की भाषा पर सियासी भूचाल मचा तो पार्टी की ओर से दूसरी पोस्ट में इस पर सफाई भी दी गई, लेकिन एनडीए के नेता फिलहाल इस मुद्दे को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं दिख रहे हैं, लिहाजा वे तेजस्वी और आरजेडी पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। कि दोनों सदनों का सदस्य रह चुका हूं और ये दोगला शब्द अनपार्लियामेंट्री। आरजेडी के नेताओं से मेरा निवेदन है कि चुनाव का साल है, सभी तरह के झूठे और मैन्युफैक्चर्ड आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं वो, लेकिन असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गाली गलौज की भाषा पे उतर आए हैं राजद के लोग, और यादव जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह से दोगला शब्द बिहार में क्या कहा जाता है वो अब समझा रहे हैं। इसलिए सावधान, जब कभी राजद के लिए, राजद नेताओं के लिए कोई दोगला कहेगा तो उनकी मानहानि अब नहीं होनी चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव ने लगातार तीसरे दिन बिहार में डीके टैक्स वसूली के आरोप लगाए। गोपालगंज में पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि समय आने पर डीके टैक्स को लेकर खुलासा किया जाएगा। हमने कल भी इस बात को कहा, पत्रकार भाई इच्छुक हैं जानने के लिए, बोले कि जब समय आएगा तो हर एक चीज़ जो है रखेंगे कि किस प्रकार से वसूली होती है। तो ये हम लोग सब लोग जान रहे हैं और
सब लोग जान रहे हैं इस बात को कि बिहार में किस प्रकार का जो है तबादला का हो, जब ब्लॉक थाना में भ्रष्टाचार है उसका बेनिफिशियरी कौन है। और बिहार में डीके टैक्स की वसूली के तेजस्वी यादव के आरोपों पर पटना से दिल्ली तक सियासत गर्म हो गई है। एनडीए के नेता एक सुर में तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं और लालू राबड़ी शासनकाल में की जा रही टैक्स वसूली की याद दिला रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप टैक्स वो अपने जमाने भूल गए जब जजिया टैक्स लगता था पटना के अंदर भी और पटना से बाहर भी, और जो उस समय के व्यापारियों का जो पलायन है वो उसी दौर का है, वो आरजेडी के नेता भूल जाते हैं। तेजस्वी यादव भ्रम पैदा कर रहे हैं, साफ सुथरी चल रही सरकार पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं, भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं। किस तरह की बात कर रहे हैं? जो सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है। राजद के लोग जब हुकूमत में होते थे 15 साल, तब कौन सा टैक्स था? अपने घर से ही अपना नजरिया देखते होंगे, चूंकि एलटी टैक्स, आरटी, टीटी, टीटी, एमटी, एसटी, एसटी, आरटी और एटी जो का प्रारूप जो है वह तो सामने में दिखाई पड़ता है। टीटी दमंगई टैक्स। यादव ने अगर मेरा नाम लिया है तो तेजस्वी यादव को याद रखना चाहिए कि आज से 8 साल पहले 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ कि मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है, और उन्होंने भी कहा कि मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है, इसलिए यहाँ कहने का तो कोई बात नहीं है। तो तेजस्वी यादव के डीके टैक्स वाले आरोपों पर सियासी टशन शुरू हो गई है। तेजस्वी के आरोपों पर जहां उनके साथी दलों के नेता ज्यादा बोलने से बच रहे, वहीं एनडीए के नेता जमकर पलटवार कर रहे हैं। यादव जी को शायद अपने पिताजी का कार्यकाल याद नहीं है, और तेजस्वी यादव जी जब भी आप भी डिपार्टमेंट में बैठे तो आपके मंत्रियों के डिपार्टमेंट की क्या स्थिति रहती थी, जिसके खिन्न होकर माननीय नीतीश कुमार को आपसे अलग आना पड़ा, वो कहीं न कहीं आप ही के समय के कार्यकाल का विषय है। तो जो जिसका जैसा चरित्र होता है वैसा विचार आता है। राजद की सरकार थी बिहार में और 90 का दशक था, तो किस तरह के टैक्स चला करते थे आप खुद ही याद कीजिए। किस तरह से व्यवसायियों को परेशान किया जाता था, किस तरह से डॉक्टरों को परेशान किया जाता था, कैसे लोग बाध्य हो गए थे कि अपने परिवार को लेकर के यहाँ से बाहर चले जाएं, अपने बच्चों को लेकर के बाहर चले जाएं, बाहर ले जाकर के पढ़ाएं। बढ़ते आगे, पूर्व मंत्री आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद सियासत तेज है। तेजस्वी ने ईडी की छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि दिल्ली के बाद बिहार में चुनाव है और ऐसे में केंद्रीय एजेंसियां आरजेडी नेताओं के घर छापेमारी कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि उनके घर में ही एजेंसियों को कार्यालय खोल लेना चाहिए। ये तो कोई स्वाभाविक है, ये तो बीजेपी का सेल है। अब बिहार में चुनाव है, दिल्ली के बाद एकमात्र 25 में जहाँ चुनाव है वो बिहार है। एजेंसियां लगाई जाएंगी, और ये एजेंसी जब सरकार हम लोग बीजेपी का गिराए थे, मुख्यमंत्री इधर आए थे, तो विजय चौधरी जी के रिश्तेदारों पर भी छापा हुआ था, ललन सिंह जी के करीबी पे भी छापा हुआ था, और कई चहेते अधिकारी हैं नीतीश बाबू जी के, उनके यहाँ भी छापा पड़ा था। तो आरजेडी तो हम तो कहते हैं कि हमारे घर में दफ्तर खोल लेना चाहिए इन लोगों को। और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर आयोजित दही चूड़ा भोज में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल हुए। भोज के बाद राज्यपाल ने सभी को संक्रांति की बधाई दी और बिहार की समृद्धि की कामना की। राज्यपाल ने कहा कि वे प्रयागराज में महाकुंभ में भी जाएंगे। सबको बधाई देता हूं, और ये प्रार्थपूर्ण पर्व है, इस मौके पर मैं सबको, उसकी पूर्व संध्या है, मैं सबको बधाई देता हूं, और ये प्रार्थना है कि हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए जो आने वाला समय है वो बहुत समृद्धि लाए, प्रगति लाए, विकास लाए, खुशियां लाए। सर, क्या आप भी महाकुंभ में जाइएगा? मैं तो जा ही रहा हूँ, महाकुंभ जाएंगे। अब अभी जो
और गया में अमृतसर कोलकाता इंटीग्रेटेड औद्योगिक कॉरिडोर पर ग्रहण लग सकता है। रैयत मुआवजा नहीं मिलने से नाराज हैं और उनका कहना है कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस परियोजना में खराती पंचायत के गांव की 70% जमीन जा रही है। आरोप है कि डीएम और सीओ भी गांव वालों की नहीं सुन रहे हैं। सर, किसान जो रियल पेपर है उसका मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं और सीओ साहब हमेशा बुलाते हैं, मीटिंग भी करते हैं जनता के साथ, पब्लिक जाती भी है तो कर्मचारी साहब मिलते नहीं हैं। सीओ कर्मचारी सीओ यही खेल चल रहा है। जब मोटेशन हुआ तो 1 एकड़ सरकार का खाता खोल दिया, बाकी बिहार सरकार कर दिया। ये गलती किसका? बिहार सरकार के मुलाजिम की गलती है, लेकिन भुगतना पड़ा सरकार को, हम पब्लिक को। अब ये मुआवजा देना चाहती है तो हम कहाँ जाएं? नहीं बनने तो नहीं देंगे, जान दे देंगे पर अभी जमीन नहीं देंगे। नहीं, हमारा जमीन सीओ ने नापी करवाया है, जो 5 भाई में सबका घर में हेल के नाप लिया है और कहता है बिहार सरकार है, घर छोड़ के भागना होगा। जो कि हमारा 1956 से लेके 88 तक उसका रसीद मेरे पास में है। और डीएम के यहाँ जाता है तो डीएम कहता है सीओ के यहाँ जाओ, और सीओ के यहाँ कहता है कि डीएम से आदेश नहीं है। दोनों में मिली जुली चल रहा है, घुसखोरी चल रहा है। बहुत आदमी केवाला करा लिया है लोग, और केवाला का कब्जा भी करे हुए है, उसको मतलब रसीद नहीं कटा, उसी के नाम पर डिमांड भी है। तो पैसा ले लिया फिर दोबारा निकाला जा रहा है। उसको क्या होना चाहिए? उसको मुआवजा मिलेगा तभी ना जमीन छोड़ेगा सर। और अब बात नीलगाय के आतंक की करेंगे। लखीसराय के रामगढ़ चौक प्रखंड में कई गांव नीलगाय के आतंक से परेशान हैं। फसल बर्बाद होने के डर से किसान रतजगा करने को विवश हैं। इसके बावजूद कई बार नीलगाय का झुंड फसलों को नुकसान पहुंचा ही देता है। किसान खेत में महीनों मेहनत करते हैं और तब जाकर ऐसी फसल लहलहाती है, पर नीलगाय का झुंड एक रात में पूरी मेहनत पर मिट्टी डाल देता है। किसानों को डर है कि गेहूं, चना, सरसों, धनिया की फसल की लागत निकल भी पाएगी या नहीं, क्योंकि नीलगाय का झुंड इन फसलों को खा जाता है। और रोज दिन जो ऐसा आता है सारा फसल को चढ़ जाता है। कितना गोरेगा ये लोग को? कौन फसल को चट कर जाता है? मसाला हुआ, मसूर हुआ, चना हुआ, किरा हुआ, लत फलहरी जितना होता है सब खा जाता है, एक को नहीं छोड़ता है। काफी संख्या में है। नीलगाय के आतंक के कारण इस ठंड में भी रात भर लाइट लेकर खेत की रखवाली ये किसान करते हैं। किसान ये बताते हैं कि नीलगाय खेत में घुसकर फसल तो खाती ही है, जो बची खुची फसलें होती है उससे भी रौंद देती है। सिसमा गांव के किसानों ने सरकार से फसल को बचाने की गुहार लगाई। अथी बाले बच्चे कुल मर रहे हैं, बौख रहे हैं, यार की करे? बचा रहे हैं अभी फसल। वैसे ये बम दही बचो, समझो बचते ही कुछ। क्या चाहिएगा सरकार से? अरे चाहिए तो ये है मुक्ति की, कम से कम अगर बंदोबस्त कर दक्षिण, कम से कम नीलगाय को भगाने अथी भगाबई क्या। सिसमा गांव की लगभग आधी आबादी खेती पर निर्भर है। नीलगाय की वजह से किसानों को हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो रही है। पैदावार नहीं होने के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है। लखीसराय से न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे, गोपालगंज जिले में सर्द पछुआ हवाएं चल रही है और इस कड़ाके की ठंड में आज से जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र और 1 से 8वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। हालांकि धूप खिलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड के बीच आज से जिले भर के सभी विद्यालय खोल दिए गए हैं। आज से सरकारी और गैर सरकारी 8वीं तक के जो विद्यालय बंद किए गए थे, शैक्षणिक गतिविधियां बंद की गई थी, वो आज से शुरू हो गई। और ऐसे में आज सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो मजबूर दिखे हैं। हालांकि थोड़ी धूप निकली हुई है, लेकिन पछुआ हवा चलने की वजह से ठंड से राहत नहीं मिली है। ऐसे में जो लोग हैं वो इस कड़ाके की ठंड में परेशान हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 11 से 12 डिग्री तक न्यूनतम तापमान बना हुआ है और ठंड का सितम लगातार जारी है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि 15 जनवरी के बाद से मौसम साफ होगा और धूप निकलेगी, इसके बाद ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से ठंड
लगातार जारी है। पछुआ हवा चल रही है, इससे लोग परेशान हैं। खासकर जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें सुबह में स्कूल जाना पड़ता है, उनकी परेशानी इस कड़ाके की ठंड में बढ़ती हुई नजर आ रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। अगली खबर बेतिया से आपको बताएं, जहां बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा लगाए गए आरोपों पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आरोपी चाहे कोई भी हो, किसी का भी रिश्तेदार क्यों ना हो, हमारी सरकार कार्रवाई करती है। तेजस्वी यादव के समय में इसी इलाके में किसी की हिम्मत नहीं होती थी जब शाम के बाद घर से वो बाहर निकल जाए। यादव ने ट्वीट किया है और कुछ खास इन्हों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जमीन कब्जा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? इस सुशासन सरकार में अपराधी कोई भी हो, हर हालत में उसकी गिरफ्तारी होगी और कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव जी के समय में यही चंपारण है जब किसी की हिम्मत नहीं होती थी घर से बाहर निकलने की। पटना से बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने की मांग, दिवंगत आचार्य किशोर कुणाल को भारत रत्न देने की मांग कर दी है। मांझी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी। मांझी ने लिखा है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल ने बिना भेदभाव के सभी की सेवा की और इसीलिए दिवंगत किशोर कुणाल के लिए भारत रत्न की मांग उनकी तरफ से की गई है। और आपको बता दें कि हाल फिलहाल में ही किशोर कुणाल की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। और इन सब के बीच जीतन राम मांझी ने यह मांग की है कि उन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया जाए। तो राष्ट्रपति से ये मांग की गई है मांझी के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू को ये पत्र उन्होंने लिखा है। जीतन राम मांझी ने मरणोपरांत ये पत्र लिखा और ये मांग की है कि जल्द से जल्द उन्हें भारत रत्न दिया जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।